तभी वो श्लोक कंठस्थ कर लिया था, अयम निजः परो वेति गणनाम रघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसमें दो प्रकार, पूर्वार्ध में शुद्ध हृदय लोगों के चरित्र का अंकन किया गया है और उत्तरार्ध में उदार उदार के साथ महामानवों का चरित्र का चित्रण है। ज्यादातर लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिनमें यह मेरा है यह तेरा है, इस प्रकार की शुद्ध संकीर्ण मनोवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख है। वो भौतिक सुख तक सीमित है। वो केवल ईट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। हमारे यहाँ का जो चारवाक दर्शन है वो पाश्चात्य देशों में अधिक प्रचलित है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत गंभीर चिंतन हुआ है। यद्यपि हम चारवाक को भी ऋषि मानते हैं, आचार्य मानते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में वही आदर और सम्मान का भाव है। तो चारवाक तो वो केवल इसलिए है क्योंकि वो चारु यानी सुंदर, मनोहर, स्तुति सुख कर, वाक यानी वाणी का प्रयोग करते हैं, अर्थात मीठी मीठी बात करते हैं, मधुर मधुर बात करते हैं। या वह जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। का उपयोग हो जुड़ाओ, ये शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, क्या रखा है, इसलिए जब तक ये शरीर है तब तक आनंद करो। वही मेरी वाली जो अवधारणा है भौतिक सुख, इससे आगे का चिंतन नहीं हुआ। हमारे यहाँ बहुत गंभीर चिंतन हुआ है। यहाँ वैदिक काल से ये कहा जाता रहा है, यह ऋषियों ने हमको उपदेश भी दिया है, संदेश भी दिया है, धृते द्रिगुम अमा मित्रस्य मां चक्षुषा समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम मित्रस्याहं चक्षुषा समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। मैं तुम्हें मित्र समझूं अपना, तुम मुझे मित्र समझो अपना, हम सभी एक दूसरे को सन्मित्र सदा समझे अपना। तो ये जो एक अवधारणा है, ये अवधारणा ही विश्व बंधुत्व की भावना का मूल आधार है और इसका आरंभ स्वयं से करना होगा। यदि हम दूसरों को अपना मित्र समझने लगेंगे तो दूसरे हमको अपना मित्र समझेंगे, और इस प्रकार जब हम दोनों एक दूसरे को अपना मित्र समझने लगेंगे तो उससे प्रेरित होकर सब एक दूसरे को अपना मित्र समझने लगेंगे। जब व्यक्ति के प्रयत्न से समाज में इस प्रकार की मैत्री भावना की स्थापना हो जाएगी और उस मैत्री भावना की स्थापना होने के बाद उसकी अनुभूति होने लगेगी, तो धीरे धीरे यह राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से को मित्र समझेगा, दूसरा राष्ट्र तद भिन्न राष्ट्र को, उससे भिन्न राष्ट्र को अपना मित्र समझेगा, और इस प्रकार समूचे विश्व में मैत्री भाव की, मित्रता की, बंधुत्व की स्थापना हो जाएगी। ये इतना बड़ा लक्ष्य हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे समक्ष रखा है, जिसके माध्यम से आज भी जो समूचा विश्व व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, पारस्परिक स्पर्धा के कारण, राग द्वेष में लिप्त है, जो निजी स्वार्थ के कारण दूसरे राष्ट्र पर टैरिफ लगाने का प्रयत्न करता है, जो दूसरे राष्ट्र को की बढ़ती हुई प्रगति को रोकने की दिशा में प्रयत्न करता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अभाव है। और हमारे यहाँ इस भावना का प्राबल्य आदिकाल से रहा है, और जब तक काल की सत्ता रहेगी तब तक भारतीयों में यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्थिर रहेगी। उसका कारण है कि हमारी संस्कृति भोग परक न होकर त्याग परक संस्कृति। हमको उपदेश दिया जाता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा तस्य स्निग्धनम।
यह संसार ईश का घर है, यह संसार ईश का घर है, इस पर अधिकार जमाओ मत, पहले त्याग करो फिर भोगो, माल पराया लूटो मत। तो आज संसार में पराया माल लूटने की प्रवृत्ति बलवती हो रही है। केवल भारतवर्ष समूची दुनिया में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसकी न तो ऐसी महत्वाकांक्षा है कि हम हमारे साम्राज्य का विस्तार करें जैसे कि चीनियों की है। साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं है हमारे मन में। हम किसी दूसरे को नीचा दिखाने की हमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। हम तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। हम सदा से ये कहते आए हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा कवि भी यही कहता है, कालिदास। चाहे वो पंडित सब नहीं नहीं सर्व कामान अवाप्नोतु सर्व सर्वत्र नंदते, सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः कामान अवाप्नोतु सर्व सर्वत्र नंदते। तो सब सारे संसार में प्रसन्न रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, ऐसी कामना करने वाला विश्व वसुंधरा पर कोई राष्ट्र है तो ये भारतवर्ष। वो मोबाइल देना, मैंने इसी भावना पर आधारित एक छोटी सी कविता लिखी। वो फेसबुक पे से टपकाया था, आसमान से टपकाया था, धरती माता ने झेल लिया, अपना अमृत पान करा के सबको जीवन दान दिया। जिसने जीवन दान दिया वह भूमि हमारी माता है, इस धरती पर रहने वाले सभी सहोदर भ्राता है। विश्वम्भरा वसुंधरा यह पालन सबका करती है, पूत कपूत हो जाए फिर भी परित्याग नहीं करती है। सप्त सागराम भरा धरा का हृदय बड़ा विशाल उदार, सारा विश्व इस वसुंधरा का है कितना विशाल परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अभिप्राय ये हुआ कि हम जैसे अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने दिल में रहने वाले लोगों के प्रति सद्भाव रखते हैं, वैसा ही संपूर्ण विश्व वसुंधरा के प्रति हमारे मन में सद्भाव रहे। जैसे एक परिवार के लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए सबके मंगल की कामना करते हैं, उसी प्रकार हम सभी मानव जो विधाता की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है वो सबके प्रति सद्भाव रखते हुए विश्व मंगल की कामना करते रहे। यही इस वसुधैव कुटुंबकम इसका भाव है। और ये भाव प्रत्येक के मन में नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक का मन उदार नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति उदार चेता नहीं होता है। जो उदार चेता है वो उदार चेता कहाँ होंगे? जहाँ उनके पास परंपरा से उदारता की भावना संस्कार रूप में प्राप्त हुई है। हमको संस्कार रूप में ये मिला है भारतीयों को कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या, भैया बताओ ब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसका आकार प्रकार क्या है? बोले जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ही तो ब्रह्म है। तो प्राणी मात्र में पर ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से भाव रखना, यह शिक्षा, यह संस्कार हमको आदिकाल से मिला है। हम जब वंदना करते हैं ईश्वर की, हमारा कवि कालिदास जब रघुवंश का मंगलाचरण करता है तो क्या कहता है? वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे। जगत है सारे संसार के, केवल भारतवर्ष के नहीं। ये जो भगवान शिव हैं, महाकाल हैं, विश्वनाथ हैं, ये केवल भारतवर्ष के पिता नहीं है,
केवल भारतीयों के पिता नहीं है, केवल हम सनातन धर्मावलंबियों के ही पिता नहीं है, जगतः पितरो, ये शिव और पार्वती दोनों सारे संसार के माता पिता हैं। तो जब सारे संसार के माता पिता हैं तो सारा संसार इनकी संतान हो गए। जब ये सारा संसार इनकी संतान हो गया तो ये हमारे सगे भाई हो गए, हमारे बंधु हो गए। इस प्रकार समूचे विश्व में इस प्रकार की भावना हमारे साहित्य में भी वर्णित है। इस प्रकार की भावना हमारे सभी भारतीय आस्तिक दर्शनों में भी इस भाव को अभिव्यक्त किया गया है। और जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसका जो मूलतः वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति में भी इस विश्व बंधुत्व की भावना का अत्यंत श्रोज्वल रूप में वर्णन किया गया है। और यह परंपरा हमारे राष्ट्र में प्रलय काल के पहले से थी और प्रलय काल के बाद तक बनी रहेगी, क्योंकि यह भारतीयों का संस्कार बन चुकी है। आज दुनिया दुखी क्यों है? दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि दुनिया के पास बहुत कुछ होते हुए भी उस वस्तु का अभाव है, उस तत्व का अभाव है जिस तत्व के कारण हम सर्वाधिक समृद्ध हैं। सब कुछ है दुनिया के पास, अमेरिका के पास कोई कमी नहीं है, पूंजीवादी राष्ट्र है। उसके उसकी जो मुद्रा है उसका मूल्य भी बहुत अधिक है। इंग्लैंड के पास भी कोई कमी नहीं है, पूरे यूरोप के पास कोई कमी नहीं है। उनकी मुद्रा का मूल्य हमारे रुपए के मूल्य से बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन भूरि समान, संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। हमारे पास संतोष है, और खासकर ब्राह्मणों के लिए तो कहा गया है असंतुष्टाः नष्टाः संतुष्टाश्च महिभृतः सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। तो यदि हमारे पास संतोष नहीं होगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। पर हम आज तक विनष्ट नहीं हुए हैं, सिर ऊंचा करके गर्व के साथ खड़े हुए हैं सारी दुनिया के सामने, और सारी दुनिया हमारा सम्मान करती है। जब हम विदेश में जाते हैं तो लोग कहते हैं कहाँ आप पुण्य भूमि को छोड़कर इस पाप भूमि में। वहां रहने वाले लोग कहते हैं जो यहाँ मूलता भारतीय हो, पर वो जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं वहां जाकर बस गए हैं, वो हमसे कहते हैं कि क्या गुरु जी आप पुण्य भूमि को छोड़कर इस पाप भूमि में आ गए, नरक में आ गए। मैं तो कुछ समय के लिए आया हूँ, तुम तो यहाँ तो मुझे उपदेश देने के पहले इसे आप अपने आचरण में उतारिए और फिर उपदेश देंगे तो वो उपदेश अधिक सार्थक होगा, और उस उपदेश का हो सकता है मैं पालन करूं और मेरी सभी संतानों को जो विभिन्न देशों में विराजमान है उनको मैं वापिस भारत बुला लूंगी। परंतु आप तो स्थायी रूप से आ गए, यहाँ अपने मकान खरीद लिया, यहाँ की नागरिकता ले ली है, यहाँ की रोजी रोटी पर आप बन रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि इस पाप भूमि में क्यों आ गए। पुण्य भूमि से पर अनुभूति है, भारतीय चाहे किसी भी देश में रह रहा है वो उस देश को पुण्य भूमि नहीं मानता है। पुण्य भूमि भारतवर्ष ही है, और इसलिए तो धन्य आस्ते हैं भारत वाकई हम धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि में हुआ है, जिसके गीत देवता तक गाते हैं। गायन्ति देवा गानी। इतना ही नहीं, केवल गीत ही नहीं गाते हैं, इस पुण्य भूमि की सेवा करने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार अवतरित होते हैं। तो कभी राम के रूप में अवतरित होते हैं नारायण, कभी कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, और इस भारत भूमि की, इस भारत माता की, इस पुण्य भूमि की सेवा करने में अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार की पुण्य भूमि से ही यह संदेश समूचे राष्ट्र में जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है, सारा विश्व हमारा परिवार है, हम सबके प्रति सद्भाव रखते हैं। जब सारे संसार, जब सारा संसार ये अनुभव करने लगेगा, वो कर रहा है, अभी भी कर रहा है कि भारतवर्ष सबके प्रति सद्भाव रखता है, वो आक्रामक राष्ट्र नहीं है,
वो हिंसक राष्ट्र नहीं है। उनके यहाँ तो धर्म का लक्षण करते समय, धर्म को परिभाषित करते समय जो 10 लक्षण बताए गए उनमें प्रथम तो अहिंसा ही है। तो जो अहिंसात्मक प्रवृत्ति में विश्वास करता हो, जो जिसमें परोपकार की भावना हो, जो पर पीड़ा को अनुभव करता हो और धर्म को परिभाषित करते समय भी ये कहता हो कि परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़न पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं भय अदमाई। तो जो पर पीड़ा को पाप समझता है और जो परोपकार को पुण्य समझता है, धर्म समझता है, ऐसा धर्म प्रधान भारत राष्ट्र ही संपूर्ण विश्व को एक अभिनव ज्योति प्रदान कर सकता है, एक अभिनव दिशा प्रदान कर सकता है, समूचे विश्व को यह संदेश दे सकने की सामर्थ्य रखता है कि सारा विश्व एक परिवार है। इसलिए दूसरे राष्ट्रों को भी हमें उसी प्रकार देखना होगा, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। हमेशा आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे व्यवहार की आप हमसे अपेक्षा करते हो। इस प्रकार का संदेश सारे संसार में भारतवर्ष के माध्यम से जाएगा। और ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ पर यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और इसीलिए हमारी अभिनव शिक्षा पद्धति में, नई शिक्षा पद्धति में इस बात को अनुभव किया गया है कि जो भारतीय ज्ञान विज्ञान सारे विश्व को जिस राष्ट्र ने दिया है, अरे जब सारा संसार अज्ञान अंधकार में विचरण कर रहा था तब यहाँ वेद ऋग्वेद की ऋचाएं गूंज रही, यहाँ शंखनाद हो रहा था, यहाँ घंटा घड़ियाल बज रहे थे, जब सारा संसार अज्ञान अंधकार में विचरण कर रहा था। विश्व पुस्तकालय का प्रथम ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद की ऋचाएं यहाँ गूंजी है और आज भी गूंज रही है। और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वेद ऋचाएं गूंजती रहेगी। सर्गादव स्फुरताम समग्र जगताम यस्य जगीवान अर्था नभ्युदयाय संप्रथितवान तांस तांस तो वैज्ञानिकान यश्चोच्चावच भाववान विविध सद विद्याभिरुद्योतवान विश्वस्मिन् भुवने सवेद भगवान भूयो जरी द्रव्यताम। देखो वेद है, जब तक उपनिषद है, जब तक गीता और रामायण है, जब तक हमारे भारतीय संस्कृति के उपासक महाकवियों के काव्य हैं, जब तक संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा जिस पर भारतीय संस्कृति आश्रित है, वह संस्कृति जब तक जीवित है तब तक वसुधैव कुटुंबकम की यह भावना स्थिर रहेगी, दृढ़ रहेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं यह मंगल कामना करता हूँ कि सारे विश्व का हृदय एक दिन भारतीय चिंतकों, भारतीय विचारकों, भारतीय दार्शनिकों, भारतीय मनीषियों, भारतीय ऋषि मुनियों के संदेशों और उपदेशों के माध्यम से ही सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकेगा। विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी, विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार हो सकेगा। और इस कार्य में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी विनम्र महनीय भूमिका का निर्वाह करने में निस्संदेह सफल होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता की पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ।